ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बात किया था, आई थिंक हॉलो स्फीयर। हैंड डालिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डालिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फटाफट। हॉलो स्फीयर का तो हो गया था। दूसरा देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर फॉर्मूला होता है, जानते हैं 2/5 mr²। बोर्ड पे आइए। क्या मैंने लास्ट क्लास में आपको हॉलो स्फीयर बता दिया था? यस, बोल बताया था बेटा। आ जाओ बोर्ड पे आओ, छोड़ दो, ध्यान दो। पहले ये समझो, जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप क्या लिखा मैंने अभी, क्या लिखा है? सॉलिड बोला है ना? हाँ। अच्छा, पहली बात ये है, अगर मैं सॉलिड स्फीयर कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पत्ते गोभी की बात कर रहा हूँ। देखा है पत्ता गोभी ज़िंदगी में कभी? ठीक है। अब नोटिस करो कि पत्ता गोभी, थोड़ा ध्यान से देखो। तो व्हाट इज़ पत्ता गोभी, वो समझो। व्हाट इज़ पत्ता गोभी, वो देखो। अगर ध्यान से दें तो बिल्कुल पिद्दी सा एक पत्ता रहता है, फिर उसके ऊपर एक और पत्ता लपेटा होता है, फिर एक और पत्ता, फिर एक और पत्ता। अगर उसमें से एक पर से पत्ता निकाल दो तो क्या निकलेगा? एक हॉलो स्फीयर निकलेगा। और मम्मी लोग अपने साथ ये चोट करती हैं, पत्तों में सब्जी घर, पत्ता गोभी घर पे आ गया, 4 दिन पुराना पत्ता गोभी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 4 पत्ते निकाले जाएंगे और फिर कच्चे से काट के चाट दे देंगे, 4 टमाटर डाल देंगे, आलू डाल देंगे, बड़ा सब्जी हो गया। होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर बोले तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? पत्ता गोभी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिंपल लॉजिक। आई बात समझ में? क्या अब सुनो, यानी देखा जाए तो सॉलिड स्फीयर क्या हो गया? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मतलब बहुत से हॉलो स्फीयर्स। यानी देखा जाए तो पत्ता गोभी एक, सॉरी, सॉलिड स्फीयर एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या कहते हैं? कम्बिनेशन ऑफ क्या है? कम्बिनेशन ऑफ हॉलो स्फीयर्स है। बोलो हाँ है ना? और अभी आपको पिछली क्लास से मैंने बताया था कि जो हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² मैंने आपको डिराइव करवाया था। याद है कुछ? अब देखो, यहाँ जाओ, बोर्ड पे आओ। यहाँ पर आप देखो ध्यान से बेटा, देख रहे हो क्या? ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये देखिए, ये एक पत्ता गोभी है ऐसे। यहाँ पर ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है। और ये इसके अबाउट क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। इस पत्ता गोभी का जो टोटल मास है वो कितना है आपका? m है, और रेडियस r है। तो पत्ता गोभी जो पत्ता है वो कहाँ फैला होता है? अंदर। अंदर मतलब कहाँ? वॉल्यूम में। अंदर मतलब कहाँ? वॉल्यूम में। यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम नहीं बताता हूँ आपको, मैं स्टेप बोलता हूँ फटाफट, तो फास्ट करिएगा प्लीज़। देखो, स्टेप 1, फर्स्ट वी कैलकुलेट मास पर यूनिट वॉल्यूम। 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 क्यों? क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम? एक वॉल्यूम का मास, एक वॉल्यूम का मास। अब देखो, किसी डिनोट करेंगे इसको हम लोग? रो से। हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी बोला जाता है। देखिए, ये जो है बेटा, एक प्रकार से क्या होगा बेटा? टोटल मास अपॉन टोटल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब ये है, ये रहा टोटल मास और वॉल्यूम के नाम पर आ जाएगा 4/3 πr³। 3 ऊपर चला गया। रो इक्वल टू देखें 3m/4π और ये हो जाएगा r³। दैट इज योर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया? लिखिएगा, फिर मैं बोलता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। हो गया? अब सुनो, अगर आपको डेरिवेशंस याद हो तो हम लोग करते क्या है बार बार? ये देखो, तो अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने अपने स्टार्टिंग के डेरिवेशन कर रहे थे, ध्यान दो बेटा, ये देखो ये, हाँ, तो पहली मिर्ची के यहाँ पीस कटेगी, आखिरी वाली यहाँ कटेगी। तो हम क्या करते थे? हम पहली आखिरी के बीच में कहीं लेते थे। ये तरीका था। जब हमने डिस्क वाला किया था तो डिस्क वाले में पहला रिंग यहाँ कटेगा, आखिरी वाला यहाँ कटेगा। तो हम लोग क्या करते थे? पहली आखिरी के बीच का कोई रिंग उठा लेते थे, इसको एलिमेंटल रिंग बोला था। बोलो हाँ है ना? सेम कंसेप्ट यहाँ देखो, अगर ध्यान दो,
अगर इस सॉलिड स्फीयर के पत्ता को भी सपोज किया जाए, सबसे छोटा पत्ता कहाँ आएगा? बिल्कुल नीचे, सबसे ऊपर वाला ऐसे आएगा, मतलब ये आएगा बिल्कुल सेंटर पे एक पत्ता आएगा, और आखिरी वाला कहाँ है? बिल्कुल बाखरी आएगा, और ये क्या पूरा पत्ता क्या बन जाएगा? हॉलो स्फीयर। तो हम क्या करेंगे, पहले और आखिरी के बीच का कोई पत्ता उठा लेंगे, पहले और बीच का कोई पत्ता उठा लेंगे। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो अब देखो, ध्यान देखो, खींचो पत्ते को। तो हम लोग करते क्या है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है। तो हमने क्या किया, पहला यहाँ आएगा, आखिरी यहाँ आएगा, तो पहले और आखिरी के बीच का कोई भी पत्ता उठा लीजिए। बोलो हाँ आया ना? ये बोलो क्लियर है क्या? ये अगर आप देखें, अगर कोई पत्ता, अगर आप पत्ता गोभी का निकालते हैं बाहर की ओर, कुछ तो मोटाई होती है ना उसकी। अगर पत्ता गोभी का एक पत्ता ऐसे ऐसे लपेटे रहते हैं, उसका एक पीस पूरा कैसे निकालते हैं बाहर, तो उसका कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा ना पत्ते की, नहीं होगा? अब देखो होगा या होगी, इस पर बात नहीं कर रहे हैं अपन, वो देखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो कितना पे लिया अपन ने? x पे लिया, और उसकी मोटाई कितनी हो गई? dx। बोलो हाँ है ना? अब कहानी सुनो। वो जो हमने कहा पत्ता गोभी में ऐसे पत्ते लपेटे थे, उसका एक पत्ता बाहर निकालो तो क्या निकलेगा? हॉलो स्फीयर। बीच से काट दो और खोल के फैला दो, अब ऐसे प्रेस कर दो, पूरा प्लेन कर दो। यस या नो? आप नोटिस करो, बात समझ में आ रही क्या? तो वो कितना फैलेगा, ऐसे कितना फैलेगा? आई थिंक वो फैलेगा जो इसका सरफेस एरिया होगा वही तो खुलेगा ऐसे पूरा का पूरा। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर के नाम पर क्या है? एक्स है, इस पत्ते की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? और उसकी मोटाई कितनी होगी? अगर मैं ये कहूँ आपसे, जैसे मेरे हाथ में एक छोटा सा रुमाल है, डस्टर बोले, रुमाल जो बोले, अगर मुझसे ये कोई बोले, चलिए मैं इसको फोल्ड करता हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ऐसे अगर मुझसे ये बोले कि आप इसका वॉल्यूम निकालो, तो पहले क्या करोगे? इतना भाई L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी क्या होगा? इसका एरिया, और इंटू एच, यानी L इंटू बी क्या हो गया? एरिया इंटू एच, मतलब सरफेस एरिया, और इसके थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वैसे जो आपने पत्ता जो पहले ऐसे था, समझिए ऐसे था पत्ता, ऐसे था, खिंचा था, अब उस पत्ते को काट कर फैला दिया, तो ये कितना खुलेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आर के नाम पर क्या होगा? यहाँ एक्स होगा, और मोटाई कितनी ली होगी इसकी? dx। इसका वॉल्यूम निकालो। यस, वॉल्यूम। तो इस समय ये जो एलिमेंटल हॉलो स्फीयर निकला है, अगर मैं इसका वॉल्यूम बोलूँ तो कितना हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? dx। 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ ये क्या चीज़ होता है? एक वॉल्यूम का मास। तो भाई एक वॉल्यूम का मास रो, 2 वॉल्यूम का मास 2 रो, 3 वॉल्यूम का मास 3 रो, यानी किसी भी वॉल्यूम को रो से मल्टीप्लाई कर दें तो उस चीज़ का मास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बोले जो ये हमने पत्ता एक खींचा था उसमें से, जिसको हम एलिमेंटल स्फीयर बोलेंगे, उसका अगर हमें मास निकालना पड़ जाए तो आई थिंक ये आ जाएगा रो इंटू क्या जाएगा? dv। बोलो हाँ है ना? रो कितना है? रो जो है आपका 3m बाई, बोलो 4 पाई आर क्यूब। बोलो हाँ है ना? इंटू dv। dv के नाम पर आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर यदि dm की बात करें, 4 पाई से 4 पाई कैंसर, 3m बाई, बोलो क्या आ जाएगा? आर क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? dx। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। किसी और चाय पीना था क्या? ठीक, धन्यवाद। मैंने पूछा था पहले, है ना? देखो, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो कट के बाहर आया, जिसको आप एलिमेंटल स्फीयर कह सकते हैं, इसकी रेडियस कितनी है? x, और इसका मास कितना है आपका? dm। इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, मतलब यहाँ से ऐसे पास हो रही है, यानी ऐसे। बोलो हाँ है ना? ये एक प्रकार का क्या बन गया है? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंटल स्फीयर कटा है, उसका इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको di बोल दिया हमने, di इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो 2/3 m के नाम पर dm और r के नाम पर x, तो 2/3 mr स्क्वायर। तो di इक्वल टू 2/3, व्हाट इज dm? बोलो क्या हो जाएगा? 3m बाई आर क्यूब, आगे बोलो x स्क्वायर dx, बोलो हाँ है ना? और x स्क्वायर।
अब बताओ डी आई इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसर, क्या बचा 2, बोलो हाँ है ना, और बाई जो है आपका क्या बचा आर क्यू ऊपर एम, बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? 2m बाई क्या हो जाएगा आर क्यू एक्स, एक्स कितना हो जाएगा बताइए, x की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा dx। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब मैं इसको उठाकर क्या करता हूँ इंटीग्रेट कर देता हूँ, बोलो हाँ है ना। तो इसमें जो बहुत से पत्ता 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 तो क्या बन गया, ये सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, उसका क्या मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले पड़ी बात, यहाँ पर देखा जाए लिमिट के नाम पर आएगा, एक चीज़ पहला के यहाँ आता, यहाँ आता, आखिरी यहाँ आएगा, यहाँ 0 2 क्या हो जाएगा कैपिटल R, बोलो हाँ है ना। डी बन जाएगा I, इंटीग्रेशन में I बन जाएगा, और ये आएगा 2m बाई आर क्यू, ये देखिए x4 का इंटीग्रेशन एक पावर ऐड हो जाएगा x5 बाई 5 और 0 to R, तो I इक्वल टू 2m बाई 5 बाहर, ये आर क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा r की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5। बोलो क्लियर है क्या? अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बोलो कितना आ जाएगा 2 बाई 5, ये कट गया, बोलो कितना आ जाएगा mr स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया क्या? कॉपी कॉपी करिए फटाक से, फटाफट फटाफट स्पीड से, प्लीज़ स्पीड से लिखिए। तो फास्ट करिएगा। तो ये आपको याद रहे, मतलब ये सब चीज़ें स्कूल में पूछते हैं, ऐसे में यूज़ करना ही है ना, इसलिए कर लीजिए। अगर स्कूल वाले करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाएंगे उससे अच्छी बात है। जल्दी करिए। थोड़ा फास्ट करिएगा। सर पावर में आ गई है ना अपन लिमिट? हाँ पावर आ रहा है ना बेटा, हाँ 0 to R होगा ना लिमिट्स। हो बेटा, चलो ये समझ में आ गया आपको। आपको हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क, रिंग, रेक्टेंगुलर लेमिना भी करवाया था ना? हाँ करवाया था। चलो हैंड डालो अगला, नेक्स्ट स्टडी लिखो 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 लिखो। मोमेंट इसलिए नहीं लिखा था पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। अच्छा कोन बोले ना, या कोन बोलते या स्फीयर बोले तो सॉलिड की बात होती है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन, ओके। चलो उस बैच में कुछ बच्चों ने नाम नहीं बताऊंगा, कुछ बच्चों ने एररलेस कंप्लीट कर लिया अपना पूरा, 90% क्वेश्चन से बन गए एररलेस के, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आज भेजूंगा उनको, आपको भेज दूंगा ग्रुप पे नए क्वेश्चंस, अब उनको अपर लेवल में चाहिए।
हो गया। चलो अब ध्यान सुनो, मैं आपको ये बोलूँ सॉलिड कोन, तो आप समझिए कोन वाली आइसक्रीम की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, समझिएगा। जैसे ये कोन वाली आइसक्रीम है, ये ऐसे जो है ये कोन वाली आइसक्रीम टाइप की है, मतलब ये सॉलिड है, बोलो हाँ है ना। अब मैं आपसे पहला क्वेश्चन दे, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। इसका ये क्या है, हाइट है, ये कितना हो गया, मान लो h ले लो, कैपिटल H ले लो ताकि अपन बाकी चीज़ समझा पाएँ, और ये रेडियस कैपिटल R। मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर वॉल्यूम में, तो यहाँ पर बात होगी वॉल्यूम मास डेंसिटी की। पहले अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर कि ये बताइए कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर हम बात करें वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ द कोन अपॉन वॉल्यूम, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, रो स्क्वायर टू 3m अपॉन, बोलो बेटा, पाई r स्क्वायर h। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, ठीक। अब इसे कैसे सॉल्व करें, क्या कटेगा इसमें से, रिंग डिस्क कटेगा, ऐसे कच 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 के डिस्क कटेगा, पहला यहाँ कटेगा, आखिरी यहाँ कटेगा। हम कहाँ लेंगे, ऐसे ऐसे काटो, पहले आखिरी के बीच में। अब देखो डायग्राम में, ठीक है, बस कुछ बातें याद कर लो। अच्छा ऐसा नहीं, चाहे इसको फिजिक्स में कुछ भी निकालना हो, कोई भी अलग टॉपिक हो, ये है क्या करना है, डिस्क, मतलब समझ लो आप, बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोटिस करो, देखो डा सुनो, आपने ऐसे डिस्क कट कर लिया, ध्यान दो, ये पूरी डिस्क है, बोलो हाँ है ना। ये बताओ ऊपर से कितना आ गया, ये मान लो y, और कितनी मोटाई का लिया अपन ने, dy। ये तो कैपिटल R है, कोई बात नहीं, बोलो हाँ है ना। तो ये जब कटा होगा यहाँ पर, रेड कलर कहाँ है भाई, देखिए ये जब कटा होगा तो ये पूरा ऐसे कटा होगा डिस्क की तरह, अरे पूरा बिस्किट निकला होगा यार, बिस्किट की तरह। तो ये इसका क्या है, रेडियस है r, पूरा हाइट कितना है h, बोलो है ना। तो क्या निकला वहाँ पे, डिस्क निकला। तो पहले डिस्क का इसके अबाउट क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड देन क्या कर देंगे उसको इंट्रीगेट, ऑटोमेटिक पूरे क्या आ जाएगा, सॉलिड कोन का आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। रुको अभी, रुको रुको रुको, मुझे एक बार बताओ, ये जो डिस्क मतलब पूरी बिस्किट निकली है, पूरी बिस्किट है पूरा, ये जो स्लाइस कटी पूरी बिस्किट है प्रकार का। अब दिमाग लगाओ यहाँ पे, सोचो, यहाँ पर देखो डा प्लीज़, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो ये है, ये देखो ये कितना बेटा, ये है स्मॉल r, और ये वाला क्या है, कैपिटल R। मैं समझा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ये आपका y और ये वाला कैपिटल H, बोलो हाँ है ना। अब नोटिस करो, क्या आपने कभी पढ़ा है सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि y बाई r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H बाई कैपिटल R, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, ये जो बिस्किट निकाला है उसका सरफेस एरिया कितना आएगा, पाई r स्क्वायर, कौन सा r, स्मॉल r, उसका रेडियस स्मॉल r है, मोटाई कितनी, dy, यानी उस डिस्क का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, पाई r स्क्वायर इंटू क्या जाएगा, dy, पाई r स्क्वायर इंटू dy। अब बताओ dv इक्वल टू ये पाई, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू रखो इन द टर्म्स ऑफ y, तो r कितना आ जाएगा, बोलो वाई r बाई h रख दो। यहाँ पर देखोगे तो क्या आ जाएगा, वाई r बाई h का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा dy। dv इक्वल टू क्या आया बताओ, पाई, रुको, r स्क्वायर बाई h स्क्वायर y स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, dy, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें dm इक्वल टू क्या होगा, dm मतलब उस बिस्किट का जो निकाला आपने, डिस्क निकाला, उसका मास कितना हो जाएगा। तो कंसेप्ट बोलेगा रो इंटू dv, रो इंटू क्या बोलेगा, dv, एक वॉल्यूम का मास आया हुआ है। अब बताओ, तो dm व्हाट इज रो,
ये जो आ जाएगा 3m अपॉन बोलो यस पाई आर स्क्वायर एच इंटू बोलो यस ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई बोलो एच स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। सब कट्टा पिट्टी काट दीजिए उसको। यहाँ पर यदि आप देखें ध्यान से बोलो क्या आ जाएगा डी एम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसल, ये बच रहा है 3m बाई बोलो बेटा एच क्यू और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। ये क्या आ गया उस बिस्किट का यानी डिस्क का क्या आ गया मास। जहाँ तक मुझे मालूम है कि अगर ये डिस्क ऐसे कट के बाहर आई है बोलो हाँ है ना, ऐसे पूरी बाहर आई है जिसका रेडियस कितना है स्मॉल आर है और मास अभी निकल कर आया डीएम, और इस एक्सिस के अबाउट यानी इस एक्सिस के अबाउट यदि अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो कितना लिखेंगे डी आई। बोलो हाँ है ना। मेरे हिसाब से डी आई क्या होना चाहिए, डी आई क्या होना चाहिए, डी आई डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, पहले कर चुके हैं। तो एम के नाम पर डी एम, आर के नाम पर आर स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा टू। अब बोलो क्या आ जाएगा डी आई स्क्वायर टू, ये आया 1/2 डी एम। डी एम कितना हो जाएगा 3m बाई बोलो क्या हो जाएगा एच क्यू बोलो बेटा वाई स्क्वायर डी वाई इंटू। अब आर की वैल्यू भी कहाँ रखनी पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ वाई। बोलो कितना आ जाएगा वाई कैपिटल आर बाई क्या हो जाएगा एच का होल स्क्वायर। यहाँ से जब डी आई बोलोगे सुनना एच स्क्वायर और एक यहाँ पड़ा है एच क्यूब हो जाएगा बोलो हाँ है ना, और एक आर स्क्वायर आएगा बोलो कितना आया 1/2 क्यों 3 तो ऊपर है ही ना 3/2 मुझे लगता है कि एच की पावर 5 क्यू और यहाँ का 2 यहाँ 5 और एम तो है ही है, यहाँ का आर स्क्वायर भी है बोलो हाँ है ना, वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 और डी वाई बोलो हाँ है ना। अब बताओ कौन बोला था। अच्छा अब मत बोलो बेटा आदुताजी मत बोलो भी है ना। देखो अब इसको इंटीग्रेट कर दो किसकी लिमिट वाई की, वाई इसको बोला था फर्स्ट यहाँ बिस्किट कटेगी तो वाई कितना हो जाएगा 0, आखिरी बिल्कुल नीचे आएगी तो कैपिटल एच हो जाएगा बोलो हाँ है ना। तो लिमिट के नाम पर आ जाएगा वाई का 0 टू कैपिटल एच, डी आई बन जाएगा आई और ये आ जाएगा 3mr स्क्वायर अपॉन 2 एच की पावर 5 एक सेकेंड 2h की पावर 5 और ये क्या हो जाएगा बेटा y 5/5 बोलो हाँ है ना। लिमिट है 0 टू h। बताओ क्या आ गया 3/10 आ रहा होगा 5 2 ज़ा 10 3/10 mr स्क्वायर आएगा। देखो ये mr स्क्वायर और नीचे कितना है h की पावर 5। अब जहाँ y वहाँ h रख दीजिए तो h की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5 h की पावर 5 और ये कैंसिल हो जाएगा तो i इक्वल टू आएगा 3/10 mr स्क्वायर। नहीं आया कॉपी जल्दी कॉपी करिए। स्कूलों में पूछा जा सकता है याद रखिएगा इस से। ऐसे देखा जाए तो हमने मॉर्निंग की बैच में सबसे डायरेक्ट यूज़ करवाया है। हॉलोकोन की कोई आवश्यकता नहीं हमको, ठीक है, हमें हॉलोकोन की कोई आवश्यकता नहीं। आप बाकी लेक्चर्स देख रहे हैं तो जिस क्लास उस वाली क्लास का तो क्या समझ में सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा है क्या? नोट्स बनाते हैं ना, सिर्फ देखते ही नोट्स बनाते भी हैं। आपको समझ में आ रहा है? इसी इधर ओ भाई बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
हो गया क्या? कब तक कंप्लीट कर लेंगे आप लोग? कल मिलेंगे आपको टोटल 1 2 कल 17 तो आज ही जाएंगे, 18 17 18 आज छोटे छोटे भी हैं। कल आपका 1 2 3 4 कल 4 होंगे, कल 4 है। हम लोग पीछे हो गए हैं 10 दिन चल रहे हैं। नहीं वहाँ बच जाएंगे ना। मॉर्निंग के बैच को सीके सर लेंगे, वो क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। मैं पढ़ाऊँगा उसमें, इवनिंग वालों को पढ़ा रहा हूँ मैं इवनिंग थर्मो पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपकी क्लास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड में चालू हो जाएगी पूरी, फुल क्वेश्चंस, फुल एक्स्ट्रा। ठीक है ना? कोई छुट्टी फुट्टी मार के चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। संडे फंडे रगड़ देंगे, कोई दिक्कत। और उसके बाद फिर मॉर्निंग के बैच में क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, वो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन पूरा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे से उधर देखते रहना। तो आपका फिजिक्स क्या हो गया, जल्दी हो जाएगा आपका। सही है ना? आपको उधर वाला पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गया, प्लस अपने क्लास में चल ही रहा है, जो हो गया आपका काम जल्दी से। तो आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि आप दिसंबर तक आप सब फ्री हो जाओगे। दिसंबर तक फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। मेन हमें ध्यान देना है 1.5 महीने कम से कम रिवीजन के लिए। 10 से 15 फरवरी तक रिवाइज़ करना है तरीके से, इसको स्कूल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। मिला दूँ? तो सॉलिड स्फीयर का हो गया 2/5, हॉलो स्फीयर का 2/3, कोन यानी सॉलिड कोन 3/10 mr²। ठीक है? रिंग का होता है mr², हो गया। और डिस्क का होता है mr²/2। अब एक और बचा हुआ है, हैंड डालो, बेटा। क्या हो गया? हैंड डालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगल झंडा एकदम पतला सा ट्रायंगुलर लेमिना, माता जी का झंडा होता है ना, लेमिना, LAMINA, लेमिना, माता जी का झंडा रहता है ना, है लाल वाला कुछ इस प्रकार झंडा, ऐसे देखिए, देख रहा है क्या? ऐसे झंडा माता जी का रहता नहीं, कुछ थोड़ा इस प्रकार झंडा मान लीजिए, है ना। इसकी बात हो रही है। चलो अब इसको देखो, आइए बेटा इधर आओ। देखो बस एक ही करवाऊंगा, है ना। इसमें जैसे ये है, एक ट्रायंगल है ऐसे, ओके। इसका ये बेस हो गया और इसकी हाइट हो गई। ठीक है, एक मैं करवा दूंगा बस। जैसे कि मालूम मुझसे बोला गया कि इस एक्सिस के अबाउट निकालो, आप इसके अबाउट निकालना घर पे बैठ के, चलेगा क्या? ठीक है। अब भाई मैं इसके अबाउट निकालता तो आप इसके अबाउट निकाल लेना। ठीक है, mb²/6 आएगा। चलो देखो यहाँ पर बताइए क्या है वो समझो। इसका टोटल मास कितना है, बोलो। टोटल मास कितना हो गया m। ये क्या चीज़ है, एरिया आएगा इसमें। इसका एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लेमिना, ये आएगा हाफ बेस इंटू हाइट, चलेगा। ठीक, मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, ये पतली पेज है, पेज मोटा पतला पेज है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, तो BH/2 दिया जाएगा 2m/BH। बोलो हाँ है ना, नहीं आया? ठीक।
अब इसमें करना क्या है, उलफड़ा वही है। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या कट करें, तो पतली पतली पट्टी इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो पत्ती ऐसे काट दो, ऐसे काट दो। अगर हम आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसके अबाउट निकालोगे तो पत्ती ऐसे काट दोगे, बस ये बात है। अब ये ऐसे में क्या होता है, ऐसे में x होता है, तो इसको बोलो x, इसको बोलो dx। और जब ऐसे पट्टी काटोगे तो क्या होगा, जब ये ऐसे होगा तो ये हो जाएगा y और ये dy कर देना, और क्या इतने फ़र्क आएगा। अच्छा, इसकी हाइट कुछ मान लो, जो मानना हो, चलो y मान लेते हैं, ऐसे मान लो, जरूरत पड़ेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, ठीक। ये जो पट्टी आपने काटा है ये एक प्रकार का क्या है, रेक्टेंगल है। तो आप बोलोगे नहीं सर रेक्टेंगल कहाँ दिख गया आपको, तो ऐसे दिख रहा है आपको। हाँ, तो ये मान लो कि ये वाला हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर। वो इंटीग्रेशन में ऑटोमेटिक क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। बोलो हाँ है ना, क्लियर है। अब बताओ क्या करो, बताओ इस पट्टी का क्या निकालोगे, पहले एरिया जो आएगा DA इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, DA इक्वल टू आएगा, बताओ dx और y, यानी एक प्रकार से y इंटू dx। लफड़ा इसके बाद ही है, वो सुनो, हमें इस y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है dx, तो लिमिट कहाँ चलाने वाले हैं अपन, x की। क्या करेंगे, x की, d के साथ क्या है, लिमिट x की चलेगी। बता रहा हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सुनो। पहले इस y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसलिए इसको भी नहीं लिखते यहाँ पर, बाद में लिखेंगे। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, यहाँ पर ऐसे आया, ऐसे दिखा, ये देखो ये क्या है आपका, बोलो y, और ये वाला क्या है h, और ये वाला क्या है बेटा, नहीं ये b हो गया। बोलो हाँ है ना। x वाला ये है बेटा, x तो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला x है, तो ये वाला कितना होगा, b माइनस एक्स। ये b है और ये वाला पूरा क्या x है, ये b है तो x है, तो क्या इतना हो जाएगा, b माइनस एक्स। नहीं आया, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये ट्रायंगल जो है सिमिलर नहीं है, है बिल्कुल है, ये वाला और ये बड़ा वाला छोटा वाला। तो y बाई एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस b माइनस एक्स बाई b पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ से y निकाल लो, तो y इक्वल टू आ गया b माइनस एक्स एच बाई b। किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ x, बाकी तो कांस्टेंट है। बोलो हाँ है ना। अब उसका एरिया निकालना हमारे लिए सही है। एरिया ऑफ द क्या है, रेक्टेंगुलर लेमिना, सॉरी एलिमेंटल स्ट्रिप। तो DA इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, y इंटू dx। ये y है और ये क्या है dx, तो y इंटू क्या हो गया dx। अब बताओ क्या हो जाएगा, DA इक्वल टू y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x निकाल के बैठ गए थे, इसलिए मैंने बोला था पहले निकाल लो। यहाँ पर आ जाएगा b माइनस एक्स बाई b h इंटू क्या हो जाएगा, बोलो dx। में ये h है, बोलो हाँ है ना। ये हो गया h और ये क्या हो गया dx, y को रख दी है, सही तो है। अब हमें करना पड़ेगा, इस पट्टी का मास निकालना पड़ेगा एलिमेंटल वाले का। तो dm इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा dm। dm इक्वल टू व्हाट इज सिग्मा, 2m बाई बोलो bh, और ये क्या आ जाएगा b माइनस एक्स और ये h बाई b और dx। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे भी अगर अपन ध्यान से देखें, dm इक्वल टू h से h कैंसल, b इंटू b स्क्वायर, तो 2m बाई क्या हो जाएगा b स्क्वायर b माइनस एक्स और ये आ जाएगा dx। आया क्या। अब नोटिस करो, आपको इसके अबाउट निकालो, तो ऐसे हो गया एक्सिस और ये कौन हो गया आपका dm, इसका मास निकाल लिया। बोलो हाँ है ना, इसी का तो मास निकाला अपन ने। और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस का अबाउट क्या लिख दिया इसको di। तो यहाँ पर जो है आपका बोलो क्या आ जाएगा, यस यहाँ पर di इक्वल टू mr स्क्वायर, ये रहा m और r के नाम पर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर di इक्वल टू dm, यहाँ पर आ जाएगा यह 2m बाई बोलो क्या आ जाएगा b स्क्वायर
b माइनस एक्स और ये आ गया dx और यहाँ जो बाहर है एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अभी बहुत कुछ है इसमें, हाँ इंटीग्रेट कर देंगे तो दिमाग लगाते हैं। देखो पहले 2m/b² बाहर करो। अब ध्यान देना, था इंटीग्रेशन ध्यान देना थोड़ा सा। अब ध्यान देना, dx पीछे लगा ही देंगे, ये x² अंदर लेकर आओ तो क्या बन जाएगा bx², फिर लगेगा dx, फिर माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा तो x³ और dx आ जाएगा। पहले पढ़ा क्या? नहीं आया? अब इसको इंटीग्रेट करने के बारे में, ये तो बाहर है बिल्कुल, एक यहाँ इंटीग्रेशन साइन, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन। बोलो हाँ है ना? x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पहला स्ट्रिप यहाँ कटेगा, x 0 होगा, आखिरी कटेगा वहाँ, एंड एंडिंग में कितना जाएगा b। और ये पट्टी पहले यहाँ कटेगी ये तो, और फिर आखिरी वाली पट्टी यहाँ काटोगे तो कितना हो जाएगा b। तो लिमिट पहली पट्टी यहाँ कटेगी तो x क्या हो जाएगा 0। यस सर। मुझे आखिरी पट्टी, एक सेकेंड बस, आखिरी पट्टी यहाँ कटेगी तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा b। बोलो हाँ है ना? बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट बस। देखिए ये 0 to b और ये 0 to b। बोलो हाँ है ना? di क्या बन जाएगा i, आगे देखो 2, ये 20 था, b² था ना, b² है ना, 2m/b²। आगे बोलिए b और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ तो ये आ जाएगा x³/3 माइनस इसका 4 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? x4/4 लिमिट है 0 to b। बोलो हाँ है ना? अब बताओ क्या करोगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करोगे? जहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट करोगे b। देखो ये तो b है ही पहले से ही, जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा b³/3 माइनस ऑफ b4/4, फिर माइनस लगाओगे, फिर जहाँ जहाँ x वहाँ 0 पुट करोगे तो 0 0 ख़त्म ही हो जाएगा। बोलो हाँ, तो मतलब ही नहीं को रखने का। अब बताओ 2m/ बोलो b², ये आ जाएगा b4/3 और b4/4 तो i क्या आ जाएगा? बोलो ये 4 ये 3 मतलब 12 आ जा रहा है। देखो 2m/b² और मुझे लग रहा है b की पावर 4 नहीं 4 आएगा ना बाई 12। सही तो है? सही है भाई। तो i = ये कट गया और ये 6 आ जाएगा तो ये mb²/6। ये देखो तो ये था, ऐसे चल रहे थे तो कहाँ तक? b तक, तो क्या जाएगा mb²/6। इसके एक्सिस में h चलते तो क्या जाता? mh²/6। वो घर से करके लाइएगा आप। बोलो हाँ है ना? क्लियर है क्या? जल्दी करिए।